प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम माध्यक या मध्यिका का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में भी हमने दिए गए आंकड़ों से माध्यक या मध्यिका ज्ञात करना सीखा था। आइए हम उसे दोहरा लेते हैं। यदि आपको कुछ आंकड़े दिए गए हों तो उन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। उसके पश्चात उन आंकड़ों के मध्य में जो पद आता है, मध्य बीचों बीच में जो आंकड़ा प्राप्त होता है वही माध्यक कहलाता है। जैसा कि इस उदाहरण में 9 प्राप्तांक दिए गए हैं। इन 9 प्राप्तांकों को जब आरोही या बढ़ते क्रम में हम जमाते हैं तो बीचों बीच में हमें 16 प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न में हमारा माध्यक का उत्तर 16 होगा। जबकि दूसरे उदाहरण में 8 प्राप्तांक दिए गए हैं। इन 8 प्राप्तांकों को जब आरोही या बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो बीचों बीच में 2 अंक प्राप्त होते हैं, 15 और 16। जब 2 अंक प्राप्त होते हैं तो माध्यक ज्ञात करने के लिए दोनों अंकों को जोड़कर 2 से भाग देना होता है। इस विधि पर आधारित उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण हमने कक्षा 9 में भी हल किए थे। आइए अब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना सीखते हैं। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है यह हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले दिए गए प्रश्न को हम इस प्रकार खड़े रूप में उतार लेते हैं। जो पहला कॉलम है प्राप्तांक का उसको x से डिनोट करते हैं, दूसरा कॉलम बारंबारता को उसे f से डिनोट करते हैं। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता सारणी ज्ञात करनी होगी। संचयी बारंबारता सारणी को हम CF से डिनोट करते हैं। संचयी बारंबारता सारणी अर्थात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसे लघु रूप में CF कहा जाता है। और CF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आइए देखें। CF F सारणी की सहायता से ज्ञात की जाती है। आपको जो बारंबारता सारणी दी गई है उसका प्रथम अंक ही CF का प्रथम अंक होता है। यहाँ बारंबारता सारणी में पहला अंक 2 है तो CF में भी पहला अंक 2 ही होगा। अगला अंक 8 और 2 को जोड़ें 10, फिर 10 और 16 को जोड़ें 26, फिर 26 और 26 को जोड़ें 52, फिर 52 और 20 को जोड़ेंगे 72, फिर 72 और 16 को जोड़ें 88, फिर 88 और 7 को जोड़ें 95, फिर 95 और 4 को जोड़ें 99। यह हमारी संचयी बारंबारता सारणी प्राप्त हो गई है। जब आप बारंबारता सारणी का कॉलम का जोड़ करते हैं तो हमें 99 प्राप्त होता है। आप क्रॉस चेकिंग अवश्य करें कि जो बारंबारता सारणी का योग है वही अंक संचयी बारंबारता सारणी का अंतिम अंक होता है। समांतर माध्यक के प्रश्न में हमने बारंबारता सारणी के योग को समेशन F से डिनोट किया था और माध्यक के प्रश्न में हम इसी को कैपिटल N से डिनोट करेंगे। कैपिटल N अर्थात बारंबारता सारणी का योग समेशन F को ही कैपिटल N से दर्शाया जा रहा है। अब यहाँ कैपिटल N का मान है 99। इसके पश्चात हम n/2 का मान निकालते हैं। n/2 अर्थात जो n का मान है उसका आधा। 99 का आधा या 99 में 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा 49.5 गुण 50.5। आगे हम 49.5 गुण 50.9 से ठीक बड़ा अंक संचयी बारंबारता सारणी में प्राप्त करते हैं। गुण 50.5 से बड़ा अंक प्राप्त होते ही हम रुक जाएंगे। 2 गुण 50.5 से छोटा है, 10 छोटा है, 26 छोटा है, 52 गुण 50.5 से बड़ा है। 52 के नीचे के भी सभी अंक गुण 50.5 से बड़े हैं, परंतु सबसे पहला अंक अर्थात गुण 50.5 से ठीक बड़ा अंक 52 है।
जब हमें यह अंक प्राप्त होता है तब हम इस अंक के सामने के सभी अंकों को लेते हुए इस तरीके से एक ब्लॉक या डब्बा बना देते हैं और इस डब्बे में या ब्लॉक में प्राप्तांक वाली सारणी के मध्य जो अंक प्राप्त होता है वही हमारा माध्यक का उत्तर होगा। यहाँ इस डब्बे में प्राप्तांक वाली सारणी में 30 अंक है, अतः हमारा उत्तर माध्यक बराबर 30। इस तरीके से दी गई अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्यक या मध्यिका ज्ञात की जाती है। आइए एक बार फिर समझें। आपको जो भी प्रश्न दिया गया है उसे पहले खड़े रूप में उतार लें, उसके पश्चात CF बारंबारता सारणी, संचयी बारंबारता सारणी ज्ञात करें। संचयी बारंबारता सारणी कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी बारंबारता सारणी दी गई है उसके प्रथम अंक को वैसा का वैसा लिख लें, उसके पश्चात क्रॉस में जोड़ते हुए अंकों को लिखते जाएं। 2 ऐसा का ऐसा, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 16 जोड़े 26, 26 में 26 जोड़े 52, 52 में 20 जोड़े 72, 72 में 16 जोड़े 88, 88 में 7 जोड़े 95, 95 में 4 जोड़े 99। इस तरीके से हम CF प्राप्त कर लेते हैं और जो CF का अंतिम अंक है वही अंक या वही आंकड़ा हमें बारंबारता सारणी को जोड़ने से भी प्राप्त होगा। आप इसकी क्रॉस चेकिंग अवश्य करें। उसके पश्चात आपको जो भी N, कैपिटल N का मान प्राप्त हुआ है उसका आधा करें। उसके पश्चात जो आधा अंक हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 49.5 प्राप्त हुआ है, उससे ठीक बड़ा अंक CF सारणी में ढूंढें। ऊपर से चलते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और जहाँ बड़ा अंक प्राप्त होगा वहाँ रुक जाएंगे और वहाँ पर हम ब्लॉक बना लेंगे और उसी ब्लॉक के अंदर जो प्राप्तांक हमें प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा।